तो जनरल साइंस का जो टॉपिक है जनरल साइंस, जनरल साइंस के अंदर आज हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। किसके बारे में? हीमोग्लोबिन के बारे में। अब हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में Hg लिखते हैं, H हीमोजीग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में 5 लीटर क्या होता है? रक्त होता है। हमारे शरीर में 5 लीटर क्या होता है? रक्त होता है। हमारे शरीर में रक्त होता है और रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। रक्त में कितने प्रकार की? 3 प्रकार की कोशिकाएं वो पाई जाती हैं। रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। रक्त के अंदर 3 प्रकार की क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं पाई जाती है। रक्त के 2 भाग होते हैं, एक तो प्लाज्मा, एक होता है आधात्री कोशिका वाला भाग। रक्त के क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं। रक्त के क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं। प्लाज्मा के अंदर रक्त का लिक्विड भाग पाया जाता है, लिक्विड भाग। प्लाज्मा के अंदर लिक्विड जितना भी इसके अंदर होता है, और कोशिका के अंदर ये तीनों प्रकार की क्या होती है? 3 सेल्स होती है। 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। डब्ल्यूबीसी जिससे लाल रक्त कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। आपसे रेड, अब रेड ब्लड सेल तो लाल रक्त कोशिका। अब डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, तो इसे क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कोशिका। इसे कहते हैं श्वेत रक्त कोशिका। इसे क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कोशिका, या इसको श्वेताणु नाम भी दिया गया। क्या नाम दिया गया? श्वेताणु। इसको श्वेताणु नाम दिया गया। तीसरी होती है प्लेटलेट्स, तीसरी होती है प्लेटलेट्स। अब ये जो आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल कहा जाता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का क्रोमोप्रोटीन है। क्या है? क्रोमोप्रोटीन है। प्रोटीन आप समझ सकते हैं, प्रोटीन है जो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। Hg क्या? हीमोग्लोबिन। किससे? एक होता है इसके अंदर हीम प्लस ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन। तो हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर क्या बना होता है? हीमोग्लोबिन बना होता है। हीम क्या होता है इसके अंदर? हीम होता है वर्णक। हीम क्या होता है? वर्णक। वर्णक जिसको पिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिगमेंट। अब पिगमेंट क्या होता है? वर्णक। वर्ण का अर्थ होता है रंग, और वर्ण का अर्थ होता है रंग प्रदान करने वाला, रंग प्रदान करने वाला। अब वर्णक को क्या कहते हैं? रंग प्रदान करने वाला। तो हिम क्या है? इसमें वर्ण क्या, और इसी हिम वर्ण के कारण क्या होता है? हमारे शरीर का जो रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है, रेड होता है। अब क्वेश्चन बनता है
कि मनुष्य का रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो इसी वर्ण के कारण, हिम वर्ण के कारण क्या होता है, रक्त है वो लाल रंग का दिखाई देता है। अब अगला है इसके अंदर हिम प्लस ग्लोबिन। अब ग्लोबिन क्या होता है, ग्लोबिन इसके अंदर एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, एक प्रकार का प्रोटीन है। तो वर्णक और प्रोटीन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। दोनों मिलाकर किसका निर्माण करते हैं, हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। आप बता सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका। अब आगे देखिए, यहां तक तो देख लिया। अब ग्लोबिन है। अब हिम के कितने अणु होते हैं, हिम प्लस ग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। अब रक्त में पूछे तो किस में पाया जाता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल होती है। रेड ब्लड सेल क्या होती है, लाल रक्त कोशिका, एक प्रकार की कोशिका होती है जो रक्त के अंदर पाई जाती है। टोटल कितने प्रकार की कोशिका रक्त में पाई जाती है, 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसमें जो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन करता क्या है, शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए काम में लिया जाता है। हिम के कितने अणु होते हैं, 4 अणु होते हैं। हिम के 4 अणु होते हैं। ग्लोबिन प्रोटीन का एक अणु होता है। एक अणु मिलकर क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन का संरचना का निर्माण करते हैं। किसकी संरचना, हीमोग्लोबिन। किसकी संरचना का निर्माण करते हैं, हीमोग्लोबिन। समझ गए। अब पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन में कितने अणु होते हैं, टोटल 5 अणु होते हैं। 4 अणु हिम के, 1 अणु ग्लोबिन का, और क्या बना देते हैं, हीमोग्लोबिन बना देते हैं। और ये 4 अणु क्या करते हैं, 4 ऑक्सीजन अणुओं के साथ बंध बना देते हैं। आप आगे देखिए, 4 अणु 4 ऑक्सीजन अणुओं के साथ, यानी कि एक हिम अणु क्या करेगा, 1 ऑक्सीजन के साथ बंध बनाएगा। तो इस प्रकार कितने अणु हैं, 4 अणु। तो 4 अणु क्या करेंगे, 4 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का अणु है, जो ऑक्सीजन जो गैस है जो हम श्वसन में काम लेते हैं। जो श्वसन में हम काम में लेते हैं। तो 4 ऑक्सीजन प्लस 1 अणु किसका है, प्रोटीन का है। 1 अणु किसका है, प्रोटीन का है। तो अब ये क्या बन जाएगा, अब हिम प्लस ग्लोबिन है, 4 अणु हिम के, 1 अणु किसका, ग्लोबिन का। तो इसको तो बोलते हैं हीमोग्लोबिन। लेकिन श्वसन प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, जब ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करती है, रक्त में प्रवेश करती है, तो रक्त में 4 ऑक्सीजन अणु हिम अणु के साथ जुड़ जाते हैं। यानी कि 4 अणु हिम के साथ 4 अणु क्या जुड़ेंगे, ऑक्सीजन के जुड़ेंगे। प्लस में 1 अणु किसका है, प्रोटीन का है। तो ये संरचना किसका निर्माण करेगी, ये संरचना किसका निर्माण करेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगी। इसको ऊपर लिख देता हूं, ये संरचना किसका निर्माण करेगी, जब 4 ऑक्सीजन अणु हो और 1 अणु क्या हो, प्रोटीन है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसका मतलब इस हीमोग्लोबिन में क्या है, ऑक्सीजन साथ में संयुक्त है, तो इसको बोल देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
अब दोबारा देखें हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? हीमोग्लोबिन पाई जाती है रक्त में। रक्त में किस पे? आरबीसी में। आरबीसी को क्या बोलते हैं? लाल रक्त कोशिका। और लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन है वो पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का क्या प्रोटीन है, एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन मिलकर किससे बना होता है? ध्यान से देखिए, हिम प्लस प्रोटीन से, हिम प्लस प्रोटीन, हिम होता है इसके अंदर वर्णक, और प्रोटीन कौन सा होता है? प्रोटीन कौन सा होता है? ग्लोबिन। अब ग्लोबिन, प्रोटीन और हिम से मिलकर क्या बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है। अब हीमोग्लोबिन में हिम क्या है? हिम पिगमेंट है, वर्णक है, जो क्या करता है? इस हीमोग्लोबिन को लाल रंग प्रदान करता है। क्या करता है? लाल रंग प्रदान करता है, रेड रंग का करता है। तो इसी कारण क्या होता है? मनुष्य के जो रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। अब प्रोटीन हिम प्लस ग्लोबिन क्या बनेगा? हीमोग्लोबिन बनेगा। अब हीमोग्लोबिन क्या है? हिम जो अणु है इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर, ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है ना, ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर क्या बना होता है? जिसको बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होती है? अमीनो अम्ल से मिलकर जो एक श्रृंखला बनती है उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। अब इसके अंदर 141 अमीनो अम्ल होते हैं अल्फा के अंदर, इसमें, और इन सभी में क्या होते हैं? 146, गामा में 146 और डेल्टा में भी 146। यानी कि केवल अल्फा के अंदर 141 अमीनो अम्ल होते हैं, बीटा, गामा और डेल्टा इसमें 146 अमीनो अम्ल होते हैं। क्या बनती है? पॉलीपेप्टाइड। और बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनकर क्या बना लेती है? प्रोटीन का निर्माण कर लेती है। तो आगे देखिए, तो ये था हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के अलावा भी शरीर में कई और प्रकार के ऐसे अणु पाए जाते हैं, जैसे हीमोसाइनिन, क्लोरोक्रोनिन, ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से? हीमोसाइनिन और क्लोरोक्रोनिन। ये भी क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन की तरह ही होती है, जो श्वसन में रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में। तो ये था हीमोग्लोबिन, जनरल साइंस का एक छोटा सा टॉपिक।